जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, जंत्र मंत्र सब झूठ हैं। मति भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। अर्थात सभी जंत्र और मंत्र झूठे हैं। दुनिया के भ्रम में मत पड़ो। शब्द के सार को जाने बिना कौवा हंस नहीं बन सकता। इस दोहे में कबीरदास जी जंत्र मंत्र और अंधविश्वासों के प्रति आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि सभी जंत्र मंत्र झूठे हैं और हमें दुनिया के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। बिना शब्द के सार को समझे कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। यह दोहा हमें सच्चे ज्ञान और समझ की ओर प्रेरित करता है, जो हमें अंधविश्वासों से मुक्त कर सकता है। सीखे सुने विचार ले, ताहि शब्द सुख दे। बिना समझे शब्द गहे, कछु न लोहा ले। अर्थात सीखने सुनने और समझने से शब्दों से सुख प्राप्त होता है, लेकिन बिना समझे केवल शब्दों को दोहराने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस दोहे में कबीरदास जी सच्चे ज्ञान और समझ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यदि सीखने सुनने और समझने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमें शब्दों से सुख मिलता है, लेकिन बिना समझ के केवल शब्दों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। यह दोहा हमें सच्ची समझ और ज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है। काल फिरे सिर ऊपरे, काल फिरे सिर ऊपरे। जीवहि नजर न आए, कहे कबीर गुर शब्द गही। जम से जीव बचाए। अर्थात मृत्यु सिर पर मंडराती है, लेकिन जीव इसे नहीं देख पाता। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु के शब्द को पकड़ कर रखो, यह जीव को मृत्यु से बचाता है। इस दोहे में कबीरदास जी मृत्यु के निकट होने और गुरु के शब्द की महत्ता को बताते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु हमेशा सिर पर मंडराती रहती है, लेकिन जीव इसे नहीं देख पाता। इसलिए कबीर कहते हैं कि हमें गुरु के शब्द को पकड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें मृत्यु से बचा सकता है। यह दोहा हमें गुरु भक्ति और उनके उपदेशों के प्रति आस्था रखने की प्रेरणा देता है। कर्म फंद जग फांदिया, कर्म फंद जग फांदिया। जप तप पूजा ध्यान, जाहि शब्द से मुक्ति होए। सो न परा पहचान। यह संसार कर्म जप तप पूजा ध्यान के जाल में फंसा हुआ है। वे उस शब्द को पहचानने में असफल रहते हैं जो मुक्ति दिलाता है। इस दोहे में कबीरदास जी कर्म जप तप पूजा और ध्यान के जाल में फंसे हुए लोगों की दशा बतलाते हैं। वो कहते हैं कि लोग इन सब में उलझे रहते हैं और उस शब्द को पहचानने में असफल रहते हैं जो वास्तव में मुक्ति दिला सकता है। ये दोहा हमें कर्म कांड और बाहरी अनुशासन की बजाय सच्चे ज्ञान की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। शब्द जो ऐसा बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात ऐसे शब्द बोलो जिससे मन का अहंकार समाप्त हो जाए। अपने शब्दों से दूसरे को शीतल बनाओ और स्वयं भी शांत हो जाओ। इस दोहे में कबीरदास जी शब्दों की शक्ति और अहंकार को समाप्त करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो हमारे मन के अहंकार को समाप्त कर दें।
यदि हम अपने शब्दों से दूसरों को शांत और सुखी बनाएं, तो हम भी स्वयं शांत और शीतल हो जाएंगे। ये दोहा हमें अहंकार को त्यागने और शांति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिह शब्दे दुख ना लगे, जिह शब्दे दुख ना लगे, सोई शब्द उचार, तपत मिटी शीतल भया, सोई शब्द तत्सार। अर्थात ऐसे शब्द बोलो जो दुख न पहुंचाएं, जो शब्द तप को शीतल बना दें, वही सत्य का सार है। इस दोहे में कबीरदास जी ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो किसी को दुख न पहुंचाए। वो कहते हैं कि जो शब्द तप गर्मी को शीतल बना देते हैं, वही सत्य का सार है। ये दोहा हमें सत्यमेव जयते की ओर प्रेरित करता है और ये सिखाता है कि शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि वे दूसरों को दुख न पहुंचाएं। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 14 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।